सुख सब त्यागी दुख जनहित में झेली झेली, और कौन दीन दलितों को दिल में बसाव तो। सुख सब त्यागी दुख जनहित में झेली झेली, और कौन दीन बहुजन को दिल में बसाव तो। भारत रत्न बाबा साहब चले गए अचानक ही, कौन उनके कारवां को आगे बढ़ाव तो। कवि लाला राम निर्भय लिखते हैं कि बाम सेफ डीएस फोर बसपा को जन्म देके, और कौन बहन जी को मुख्यमंत्री बनाव तो। निर्भय कवि कहें कौन कर तो संघर्ष तो, जो पे काशी राम भारत वर्ष में न आव तो। आदरणीय श्रोतागण बंधु, आनंदराज हरदोई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राधे कैसेट कंपनी के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर सैकड़ों लोगों का निवेदन हमारे पास आया कि बहुजन समाज के युग पुरुष, जिनको मैं महानायक कहूँ, युग नायक कहूँ, शोषित पीड़ितों का मसीहा उद्धारक कहूँ, ये सब कम होगा। बहुजन समाज में जागृति कैसे पैदा हुई? 6756 जातियों में बटे हुए लोगों में ये जागने की लालसा कैसे पैदा हुई? उसके लिए कैसे मानवर कांसी राम साहब ने अपने जीवन को समर्पित किया। आइए, बड़ा सुंदर कवि लाला राम निर्भय ने लिखा। बहुत सी रचनाओं की, उनकी रचनाओं को मैं बराबर गाता रहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, तमाम हमारे गायक साथी हैं, तमाम लोग कवियों की रचनाओं को गा तो देते हैं लेकिन उनके नाम को हटा देते हैं। मेरा इसके विषय में बस एक ही निवेदन है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सत्य को कहना चाहिए कि जिस भी कवि की रचना को आप गाइए उसका नाम आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है लिखने में। तो आइए, कैसे बहुजन समाज को जगाया मानवर कांसी राम साहब ने, कैसे अपने जीवन को समर्पित किया, कैसे फर्श से अर्श का सफर तय किया। कि बहुजन समाज में जागृति जिनसे और भारत में आई, और बहुजन नायक कांसी राम की कथा सुनो भाई। अरे बहुजन नायक कांसी राम की कथा सुनो भाई। ज्योति बहुजन में समानी है, उन्हीं मानवर कांसी राम की अमर कहानी है। मनोज, ज्योति बहुजन में समानी है, उन्हीं मानवर कांसी राम की अमर कहानी है। 1934 है आई, 15 मार्च पंजाब में जन्म लिया भाई। धन्य है वो माता जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। बार बार नमन है उस माँ को। श्रद्धेया बिशन कौर माता, हरि सिंह है नाम के जनपद रोपड़ कहलाता।
हरि सिंह है नाम की जनपद रोपड़ कहलाता। फासपुर ग्राम फास भाई रामदसिया परिवार की अनुसूचित में कहलाई। कवि निर्भय लिखते हैं कि चमका सिख पंथ प्यारे, कि चमका सिख पंथ प्यारे, तीन भाई और चार बहन में कुल के मुजियारे। कैसे मानवर कांसीराम साहब के जीवन परिचय को आप लोग सुने और दूर दूर तक इसको भेजने का काम करिए। बीएससी करी मन में हर्षाए, रक्षा विभाग में अधिकारी पद मान्यवर है पाए। ज्वाइनिंग पूना में पाई, बहुजन नायक कांसीराम की कथा सुनो भाई। आज इस भाव से आप लोग सुन रहे हैं मान्यवर साहब का जीवन परिचय। इधर बीएससी पास करने के बाद में रक्षा विभाग में नौकरी को पाया। कैसे संघर्ष अपने जीवन में किया बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान दीजिए। अरे सन 1957 को सर्विस में आए, सन 1957 में कि भैया सर्विस में आए, आईएएस करने का विचार मन लाए, तैयारी करने लगे भोई, तैयारी करने लगे भाई। इत 14 अप्रैल जयंती बाबा की आई। संघर्ष कहां से शुरू हुआ गौर करें। मान्यवर साहब आईएएस, जिसको पढ़े लिखे लोग जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आज तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। और इधर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल आ गई। तैयारी करने लगे भाई। इत 14 अप्रैल जयंती बाबा की आई। जयंती में खुशी मनाना है, आज विचार कर रहे हैं। जयंती में खुशी मनाना है, यही मान्यवर कांसीराम ने मन में ठाना है। लेकिन हुआ क्या मनोज, मिली नहीं छुट्टी है भाई। छुट्टी नहीं मिली मनाने के लिए जयंती मसीहा की, ठेस लग गई भाइयों। मिली नहीं छुट्टी है भाई, मान्यवर जी को बहुत निराशा मन में है आई। हृदय जय भीम नाम छायो, हृदय जय भीम नाम छायो। 6 दिसंबर शोक दिवस जब बाबा को आयो, तहु अवकाश नहीं पाया। कई वर्ष हुआ ऐसा तब ही मन में आया। गगन पृथ्वी से टकराए, गगन पृथ्वी से टकराए।
छुट्टी मंजूर कराऊं नौकरी रहे जहां जाए। यह मान्यवर ने ठहराई बहुजन नायक कांसी राम की कथा सुनो भाई। आज इस भाव से मान्यवर कांसी राम साहब विचार कर रहे कैसे बाबा साहब की जयंती मनाऊं, छुट्टी नहीं लोग देते हैं इस देश में, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग। आज बड़ा शोक हुआ, निराशा जीवन में आ गई। क्या हुआ, कई वर्ष जो है बीत गया, इसी उहापोह में मान्यवर साहब ने अंत में फैसला लिया कि अब नौकरी चाहे भले चली जाए लेकिन अपने मसीहा की, बाबा साहब की जयंती जरूर मनाऊंगा। क्या हुआ मनोज कि सन 1964 का अब हाल सुनाऊंगा। कांसी राम ने कहा नौकरी पर नहीं जाऊंगा। मान्यवर साहब कहा नौकरी पर नहीं जाऊंगा। देश में जातिवाद कैसा, आज विचार कर रहे मान्यवर कांसी राम साहब कि देश में जातिवाद चल रहा, जिसने इस देश को संविधान दिया और संविधान से आज देश चल रहा, लेकिन संविधान निर्माता के साथ में इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हुआ, देश में जातिवाद कैसा, संविधान निर्माता के संग में भेदभाव कैसा। कष्ट अब जीवन में सहकर दोनों छुट्टी मंजूर कराऊं इस्तीफा देकर। वचन मैं सदा निभाऊंगा, वचन मैं सदा निभाऊंगा। बिन शादी बहुजनों के हित जिंदगानी बिताऊंगा। आज निश्चय कर लिया बैठ करके शादी नहीं जीवन में करूंगा, बिना शादी के बहुजन समाज की सेवा करूंगा। विचार करिए समाज के लोगों, वचन मैं सदा निभाऊंगा। बिन शादी बहुजनों के हित जिंदगानी बिताऊंगा। शपथ है भीम नाम केरी, शपथ है बाबा नाम केरी। सोते सिंह जगाऊंगा अब करूं नहीं देरी। आज क्या हुआ, मन में निश्चय ले लिया, आज तो हम लोग जागे हैं, प्रोग्राम करते, कार्यक्रम करते हैं, गांव गांव गली जेली जयंती मनाई जाती। लेकिन उस समय भाइयों बाबा साहब को लोग, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जानते भी नहीं थे कौन है अंबेडकर। शपथ है भीम नाम केरी, सोते सिंह जगाऊंगा अब करूं नहीं देरी। इस्तीफा सर्विस से देकर छोड़ दी नौकरी आज। धन्य है मसीहा, इन्हीं महापुरुषों की कुर्बानी का आज हम लोग लाभ ले रहे, बढ़िया अच्छे बने घूम रहे। इस्तीफा सर्विस से देकर करने लगे हैं संगठन साइकिल रैली लेकर। धन्य है मान्यवर साहब, आज साइकिल पर निकल पड़े। आज हम लोगों के पास सारे संसाधन, 2 पहिया 4 पहिया, फिर भी हम लोग काम नहीं कर पा रहे। 85-15 को नारा, 85-15 को नारा, समझाने जब लगा तो जनता को प्यारा। कि जागृति जनता में आई, कि जागृति जनता में आई।
बहुजन नायक कांसी राम की कथा सुनो भाई। आज अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया का ठोक कर मारता हूं, ऐसी नौकरी नहीं करूंगा जिस नौकरी को करते हुए अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाऊंगा। धन्य है मानवर साहब, आज नौकरी को छोड़ दिया, साइकिल लेकर के लोगों को साथ में 2-4 लोगों को पहले जोड़ा, लेकर के आज चल पड़े। वहां पर एक बात याद आती है कि आज हमारे समाज में तमाम लोग हैं इधर उधर मुंह बजाते रहते हैं कि समाज नहीं जाग रहा, समाज नहीं जाग रहा। मैं तो कहता हूं जगाने वालों की कमी है, समाज खूब जाग रहा है। मैं तो अकेले ही चला था ये जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था ये जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज मान्यवर साहब के साथ लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, साइकिल रैली आज गांव गांव लेकर चलने लगे। धन्य है मानवर। अरे पैदल घूम घूम साहब अरे कोसों तक जाते, पैदल घूम घूम साहब कोसों तक जाते, बाबा साहब भीमराव के नारे लगवाते। आज जय भीम की शुरुआत हो गई, लोग जानने लगे जय भीम क्या है। 1978 जब लागी बाम सेफ संगठन बनाया जनता है जागी, बाम सेफ संगठन बनाया जनता है जागी। सन 1978 में बाम सेफ संगठन बनाया। बीत गए 3 वर्ष जब ही, बीत गए 3 वर्ष जब ही DS4 संगठन तब दूजा गठली नहीं लगी। 1984 लगी 1984 संघर्ष बराबर चल रहा भाइयों, साइकिल रैली चल रही, गांव गांव कैडर कैंप चल रहे। जागो बहुजन समाज के लोगों, लगी 1984 14 अप्रैल को पार्टी जनहित सुख राशि। 1984 में मानवर साहब ने पार्टी बना दिया। बाम सेफ और DS4 को एक मिल है कीन हो, नाम है बसपा देखो प्यारे भैया रख दीन हो। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान, अपने जीवन में सौगंध खाई थी कि मैं बिना कभी जीवन में शादी नहीं करूंगा। सारी खुशियों को, सारे अरमानों को भेंट चढ़ा दिया बहुजन समाज के नाम, कारवां को लेकर के निकल चले। 1984 में बहुजन समाज पार्टी को बना दिया। हुआ क्या? कि नीला झंडा लहराई, कि नीला झंडा लहराई, बहुजन नायक कांसी राम की कथा सुनो भाई, बहुजन नायक कांसी राम की कथा सुनो भाई। आज इधर पार्टी को बनाया, बाम सेफ DS4 एक में मिलाया, बहुत सुंदर कारवां चला मान्यवर की त्याग और तपस्या के कारण। एक बात और याद रखना भाइयों कि त्याग तपस्या अब बिनु बलिदाना,
और जीवन में नहीं कुछ भी पाना। गाया हो। त्याग तपस्या अब बिन बलिदाना और जीवन में नहीं कुछ भी पाना। कितना बड़ा त्याग अपने जीवन में किया, तब इस समाज को यहाँ तक लेकर के आए। आज तो तमाम तरीके के लोगों के अपने अपने विचार हैं, आइए गौर कीजिए। अरे बहुजन संगठक पत्रिका एक और मान्यवर निकालते थे, और जिसके द्वारा जनता तक खबरें पहुंचाते थे। हमारे लोग आज अखबार से गायब हो गए। आज हमारे लोग अखबार से गायब हो गए। हमें दुख है इस बात का। कब मान्यवर कांसीराम साहब अखबार निकालते थे अपने समाज का। हमारे लोगों को, धनाढ्य लोगों को, जिनके पास धन है हमारे समाज में, उनको विचार करना चाहिए और अपनी मीडिया तैयार करना चाहिए। लेख तर्क संगत थे लिखते, जाति भेद आडंबर की धज्जी ले लेते। लगन सच्ची दिल में लेकर जनहित में जो लगे हुए थे जीवन को अर्पित। समय की कदर सदा करते, समय की कदर सदा करते। आज हमारे नौजवानों को मान्यवर साहब से सीखना चाहिए। समय का सदुपयोग करो, समय को बर्बाद मत करो। समय बार बार नहीं मिलता है। समय की कदर सदा करते, वे जीवन के हर क्षण को हीरे से बढ़ते। व्यर्थ जो समय गंवाता है, व्यर्थ जो समय गंवाता है, वही व्यक्ति आलसी और असफल कहलाता है। मनोज, गुणों को निष्क्रिय कर देता। जो समय की अनदेखी करता है, समय उसको मिट्टी मिला देता है। भैया पिंकू, गुणों को निष्क्रिय कर देता। आलस अवगुण शत्रु वृथ जो जीवन कर देता। सदा आलस को त्यागा था। अगर आलस होता तो क्या साइकिल से पूरे देश को घूम पाते? विचार करिए भाइयों, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। सदा आलस को त्यागा था, इसीलिए मान्यवर साहब का जीवन जागा था। कीर्ति गई दुनिया में छाई, कीर्ति गई दुनिया में छाई। बहुजन नायक कांसीराम की कथा सुनो भाई। बहुजन समाज में जागृति देखो जिनसे है आई। बहुजन नायक कांसीराम की कथा सुनो भाई। बहुजन नायक कांसीराम की कथा सुनो भाई। इस भाव से आलस अवगुण को त्यागा, समय का सदुपयोग किया और लोगों के बीच में जा जा करके, एक एक गांव गांव गली गली जा जा करके मान्यवर साहब, आज मंच नहीं मिलता था। मैंने तो अपने पिताजी से एक बार यहाँ तक सुना था, मुझे याद आ गया, मैं उसका जिक्र कर दूं कि मान्यवर साहब पुराने कपड़ा पहन के गांव में जाते थे। जहाँ मीटिंग, जैसे कल होना है मीटिंग, तो आज वहाँ जाते थे और पहुँच जाते थे
सुबह सुबह लोगों को बताते थे कि कल कांशी राम जी आ रहे हैं, सब लोग मीटिंग में आना। तो लोग जानते नहीं थे कि यही कांशी राम है। सवेरा जब होता था तो अपने आप फिर जाते थे, टाट पट्टी बिछवाते थे, और उसके बाद में जब मीटिंग का समय होता था तो नए कपड़े पहन करके आ जाते थे मान्यवर कांशी राम साहब। इस तरीके से इस समाज को जगाने का काम किया, इतना बड़ा त्याग अपने जीवन में किया। विचार करिए भाइयों, बड़ी दर्दनाक जीवन के उनके कहानी है, आप लोग सुन रहे हैं राधे कैसेट के माध्यम से। अरे सन 1992 का ब्यौरा सुन लीजिए, सीट इटावा लोकसभा पर ध्यान जरा दीजिए, सीट इटावा लोकसभा पर ध्यान जरा दीजिए। बढ़ी फिर बसपा की नैया, सन 1995 हाल सुनो भैया, खुशहाली आई क्या कहना। कैसे लोगों ने मिटा दिया मान्यवर साहब के कारवां को, ये भी साथ साथ विचार करते हुए बुद्धिजीवी लोगों को चलना है। कुछ लोग तो हमारी बातों को कहेंगे कि गलत कह रहा है। सन 1900 लगी 96 फिर चुनाव आया, होशियारपुर संसदीय पे झंडा लहराया। लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। हुआ क्या भाइयों, विजय जब मान्यवर ने पाई, तब तक पिछली आशा पूर्ण भई है सब ही भाई। आज लोग 1 साल समाज में काम नहीं करते, 2 साल काम नहीं करते, कहते समाज नहीं सुधरेगा। जरा गौर कीजिए भाइयों अगले शब्दों पर हमारे। रह गई कुछ मन की मन में, 40 वर्ष किया संघर्ष बहुजन के हित में। 2, 4, 6, 10 साल नहीं, 40 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए मान्यवर कांशी राम साहब ने समाज के लिए, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि समाज नहीं सुधरेगा। आगे की कथा बड़ी अंतिम क्षणों में है, अंतिम लाइनों में आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिभ्या कुछ अच्छा साथ नहीं दे रही है, क्यों? रह गई कुछ मन की मन में, मनोज 40 वर्ष संघर्ष किया है बहुजन के हित में। लेकिन एक बात बता दूं भाइयों, समय बड़ा बलवान है संसार में। अचानक शोक गयो छाई, अचानक शोक गयो छाई, सन 2006 की ये घटना दुखदाई। सन 2006 बहुत ही दर्दनाक हमें और हमारे समाज के लिए रहा। कैसे उस घटना को सुनाऊं आपके बीच में भाइयों। अचानक शोक गयो छाई, सन 2006 की घटना दुखदाई। सबर सुन जनता चौंकी पड़ी, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अखबार में क्या निकल रहा है, टीवी पर क्या बता रहे हैं।